ये हम लोग कर रहे हैं नीतीश मिश्रा के अलावा किसी को भी जिताएंगे। अच्छा, नीतीश मिश्रा के अलावा किसी को भी? हाँ, इसलिए पब्लिक का और जनता का कोई वैल्यू नहीं। जनता का कोनो सोलकन का कोनो वैल्यू नहीं देता, वो बढ़ के वो वैल्यू देता। हमारे ये झंझारपुर में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे जो आदमी बीमार होता है तो उस हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। जिनको जो है 10,000 का लोभ है वो नीतीश मिश्रा को देगा लोग, वो नीतीश मिश्रा को नहीं देगा। वो महिला बहक गई है जो है कमल साहब को देगी। मोदी सरकार ज्यादा कह रहे हैं कि 10,000 आप लोगों को मिल जा रहा है तो सीधे कमल पे सिर्फ वोट दे रहे हो, नीतीश को सिर्फ वोट दे रहे हो। देवे कबे ना। अच्छा। 25-30 फिर से नीतीश। हमारे घर में भी मिला है महिला को, वो भी बोल रही है कि हम बोले कि नीतीश को देंगे। किसी हाल में नहीं देना है। नहीं आप ऐसा 10,000 रुपया में तुम बिक गई। हाँ। बीजेपी का वोट पड़ेगा तो 10,000 का रुपया दिया गया है, इसके लिए नीतीश जी का वोट पड़ेगा। दिल्ली में है ना, वहाँ पर पानी लिए मर रहा है, परदेसी लोग सब तरस रहा है, जो इसीलिए कहता है जो बिहारी लोग सावधान हो जाओ। वहाँ जहाँ झंझारपुर जिला बनाने को था, कितने सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन इंडिया के सरकार में अभी तक कुछ नहीं हुआ। 5,000 6,000 किस चीज के लिए 5,000 पैसा लिया? इंदिरा आवास को ले पहले ले चल के लखनी। मिथिलांचल में एक से एक कद्दावर नेता हुए, लेकिन समझना ये जरूरी है कि मिथिलांचल का अलग अलग जिला, जिसमें दरभंगा, खासकर मधुबनी जिला और मधुबनी में भी झंझारपुर जो अलग जिले की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते रहा है, उसकी सुध लेने वाला कोई नेता है? यहाँ पे मुद्दे क्या है? चुनाव में क्या वही हो रहा है जो बिहार के अन्य क्षेत्रों में हो रहा है, या झंझारपुर में कुछ अलग माहौल है? ये समझते हैं। क्या इस बार झंझारपुर में क्या चुनावी माहौल है? यहाँ सबका वोट है। सबका? हाँ, सबका। सब जीतेंगे? अब कौन जीतेगा वो नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते हैं। जब सबका वोट है तो सब जीतेंगे। हाँ, है तो सब अलग अलग एक एक करके बात करते हैं। हाँ, नहीं, हम तो बुझते हैं सबका वोट है, अब जो जीते ये नहीं मतलब तो सबसे ज्यादा किसका वोट है? ये तो होगा ना कि एक का ज्यादा होगा। ये हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, कौन कहेगा? आप बता दीजिए, आपके पास वाले कहेंगे। हाँ, पूछिए ना पूछने वाला। किसके तरफ इशारा कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं नीतीश मिश्रा के अलावा किसी को भी जिताएंगे। अच्छा, नीतीश मिश्रा के अलावा किसी को भी? हाँ। गुस्सा है नीतीश मिश्रा से? हाँ, हम लोग सोलकन है। अच्छा। हम लोग के यहाँ वो लोग, उनका कोई वजूद नहीं है। क्यों? जाति वाति की वजह से क्या है? नहीं, जाति का नहीं है। हाँ। मतलब उनके अंदर में कुछ घमंड है। अच्छा, ओके। के अंदर में मतलब आप ये कहेंगे कि बिना मेहनत किए जीत जाते हैं इसलिए? हाँ, बिना मेहनत का जीत जाते हैं, इसलिए पब्लिक का और जनता का कोई वैल्यू नहीं। जनता का कोनो सोलकन का कोनो वैल्यू नहीं देता, वो बढ़ के वो वैल्यू देता। यहाँ जो भी नेता हुआ है वही हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बदल अपना प्रयास करते हैं। हाँ, बदल के किसको इस बार लाएंगे? बदल को है ना, जो है आरजेडी में जो घुसेगा उसको देंगे। अच्छा, यहाँ पे इस बात से कोई जाति वाला एंगल आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे जाति का तेजस्वी को हर जाति के वोट पड़ रहे हैं। हम लोग इतना आदमी में जो है 4 आदमी है, चारों अलग अलग जाति, लेकिन वोट तेजस्वी को वोट देंगे उनको। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव कोई है तो ही तेजस्वी को वोट देगा? नहीं है, यादव को भी जाएगा वोट। हाँ। भंडारी को भी जाएगा। हाँ हाँ हाँ। जिनको जो है 10,000 का लोभ है वो नीतीश मिश्रा को देगा लोग, वो नीतीश मिश्रा को नहीं देगा। वो महिला बहक गई है जो है कमल साहब को देगी। मोदी सरकार। पैसा तो ऐसे नीतीश कुमार के फंड से आ रहा है। हाँ, तो वो पहचान नहीं रही है जो हम किसको वोट दे रहे हैं। हम अपना जो है ग्रामीण में जो है किसको मतलब जो विधायक बना रहे हैं, वो चीज नहीं समझ रही है। वो अपना मोदी सरकार को दे रहा है। इधर आना दीदी, इधर इन्हीं को पकड़िए। इधर आना, इधर आओ। 10,000 आया है क्या आपका? 10,000 आया है? हाँ दीदी आया है 10,000। दीदी आपका भी 10,000 आया है? दीदी क्या करोगे? बिजनेस क्या करोगे? मान लो ने लिए। अच्छा, और वोट किसको दोगे? ये कहाँ से बीजेपी के कार्यक्रम से आ रहे हो?
कहलियन वो तो दादा कह रहे हैं कि 10,000 आप लोगों को मिल जा रहा है तो सीधे कमल पे सिर्फ वोट दे रहे हो, नीतीश को सिर्फ वोट दे रहे हो। देबे कबे ना। अच्छा। 25 से 30 आ फिर से नीतीश। क्या 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 फिर से बोलो, बड़ी अच्छी लाइन बोले, सुनो तो सुनो 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 सुनो, ऐसे भागो नहीं। क्या क्या लाइन था, क्या लाइन था, फिर से बोलो। 25 से 30 आ अच्छा। फिर से नीतीश। पति सतीश कौन, आपके पति का नाम है? अरे ये कहावत तो बताओ, ये क्या कहावत है? कहावत है। हाँ अच्छा कहावत है। ओके, ये लाइन सुनिए आप जरा, पति सतीश और फिर से नीतीश, ये महिलाओं ने एक स्लोगन बनाया है। ये आप लोग सुनो, आप जीविका दीदी हो, सुनो तो इधर शर्माते नहीं है। जीविका दीदी हो आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं दिखाने की जरूरत नहीं। अब जीविका दीदी हो आप? हाँ जी। अच्छा, आपके आसपास में कितनी महिलाएं हैं जीविका दीदी? अरे दीदी यहाँ हो, यहाँ यहाँ। 24 गो। अच्छा 24 का पैसा आ गया है। अच्छा, और सब नीतीश कुमार को वोट देने वाली है। हाँ, सबका देगा। दीदी इधर आओ, इधर आओ, शर्माते नहीं है, यहाँ सामने तो आओ। अरे ऐसा ऐसे नहीं शर्माते। वोट किसको दोगे? नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा को। तो जो आप कह रहे थे वो अभी का अभी प्रूफ हो गया। आपको बोलिए रहे हैं हाँ। ये महिला को जो है 10,000 रुपया का जो है बम किया है, 10 दिन अच्छा। पहले मिला है। अच्छा ये बताइए, अगर आपके घर में अगर आपकी पत्नी हमारे को घर में भी मिला है महिला को, वो भी बोल रही है कि हम बोले कि नीतीश ये को देंगे। किसी हाल में नहीं देना है। नहीं नहीं, आप ऐसा 10,000 बताइए। रुपया में तुम बिक गई। हाँ हैं? ऐसा हो। 10,000 अच्छा रुपया ये अपना बताइए। अकाउंट से ट्रांसफर ले लो। हाँ हमको नहीं चाहिए 10,000 रुपया, ऐसा हमको हो- हम स्वतंत्र है, जिसको मन होगा उसको वोट देंगे। सही बात है। तो मतलब ये सरकार ने वाकई वोट खरीदने के लिए प्लान किया था, ये कह सकते हैं। हुआ ही है, वोटे खरीदने के लिए। नीतीश को इस बार कहीं जगह नहीं रहता, हाँ, समझ गए। क्योंकि हम ग्राउंड पे ये देख रहे हैं कि 2020 में बहुत नाराजगी थी नीतीश कुमार की, लेकिन इस बार नहीं है। हाँ नहीं है, ये यही कारण है, वही है। यही कारण है। 10,000 रुपया का जो है हर महिला को जो है एक एक करके दादा, एक एक करके। बहुत को दे दिया है, बस जो है महिला का झुंड बन गया है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ वह तो कहला दिया पुता तो कहला है, हाँ। हम की कहो, वह 10,000 या तो मतलब 10,000 से वोट खरीदा गया है, ये आप बोल रहे हो? हाँ। आप कह रहे थे कि 10,000 से वोट खरीदा गया है, ये बोल रहे थे? समूह वाली 10,000 वाली सब का तो जरा भेटले से देवे करते उन क्या, और दूसरे कगा देते। हाँ, ये सारे पुरुष। हाँ इधर आइए ना आप दादा। हमारे ये झंझारपुर में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो आदमी बीमार होता है तो उस हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद नीतीश कुमार को इस बार इसमें वोट नहीं मिले। ठीक है, इस बार तो सरकार और यहाँ पे न उद्योग है, लेकिन न कुछ नहीं है, दवा नहीं मिलता है। हाँ और लेकिन यहाँ पर कोई उद्योग नहीं, बेरोजगारी है। लेकिन ये एंगल देखिए कि इनकी पत्नी को 10,000 रुपए आए हैं, तो इनकी पत्नी इन्हीं से लड़ रही है कि नहीं हम नीतीश कुमार को वोट देंगे। तो ये कैसे, मतलब ये कैसे काम कर रहा है? ये तो महिलाओं का है जो 10,000 नीतीश कुमार ने दिया है, और नीतीश कुमार ने अपना तरफ कर लिया है औरत जात को। ठीक है, ये जरा देखिए, बीजेपी की रैली यहाँ से रही है और बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। ये झंझारपुर है और झंझारपुर में हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि हम वोट नहीं देंगे, आरजेडी को हम वोट देने वाले हैं, लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी को लेकर जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि फिर जरा बात करें। दादा, हम आपसे ये समझ रहे थे कि यहाँ हॉस्पिटल, बाकी सड़क, सबकी परेशानी है, लेकिन फिर भी वोट पड़ेगा इधर ही बीजेपी को, ऐसा? बीजेपी का वोट पड़ेगा तो 10,000 का रुपया दिया गया है, इसके लिए नीतीश जी का वोट पड़ेगा। 10,000 वोट खरीदा गया। दादा एक एक करके। इसके बाद हमारे क्षेत्र में ना विकास हुआ है, ना कुछ हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। आपके यहाँ तो सीधे मतलब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इतने पावरफुल नेता, जो वो पटना से चाहे, नीतीश कुमार से चाहे, वो कहलवा के यहाँ मनवा सकते हैं, लेकिन वो करते क्यों नहीं है? यहाँ पे कोई नेता आते ही नहीं है जो उसके मतलब बोला जाए इस संबंध। झंझारपुर क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं, इलेक्शन के जब इलेक्शन आता है ना, तब 6 महीना पहले यहाँ पे कुछ जो है कुछ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आचार संहिता लगने से पहले तक कर देंगे। हाँ। हाँ।
6 महीना पहले से यहाँ पे कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो 4.5 साल गया। तो इस बार तो इन लोगों ने और नया रास्ता निकाला कि सीधे वोट के डेट का अनाउंसमेंट के बाद तक पैसा 10-10 हजार डालते रहे। हाँ, डालते रहे, हाँ, सब कुछ हो जाने के बाद भी डाल रहे हैं पैसा। तो ये क्या हुआ? ये तो वोटे के लिए ना हुआ, नहीं तो 1-2 साल पहले भी दिया रहा था ना। कुछ कहना है दीदी? 10 अच्छा, आपको तो पेंशन आता होगा ना? हाँ पेंशन आता है। कितना मिलता है दीदी? कितना मिलता है आपको पेंशन? 1100। 1100। हाँ। आपको भी पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है आपको? ना नहीं बेटे नहीं मिलता है, क्यों? क्या बेटे ना बेटे का जगह नहीं पूरा है किया। आपने पेपर नहीं बनवाया है? ना अच्छा, आपको मिलता है? 1100 कटल। अच्छा, 1100 मिलता है। घर नहीं है इस पीछे हम। अच्छा, घर नहीं है? हाँ हाँ, घर नहीं है, पेंशन की राशि आती है तो इनकी नाराजगी है कि पेंशन तो मिल रहा है लेकिन घर होना चाहिए, है ना दीदी? आप घर के लिए बोल रहे हो? आपको घर चाहिए ना? घर चाहिए। हाँ घर चाहिए आपको? हमको ये चीज कहना है, हाँ, जो सरकार कोई भी बने, ये नीतीश सरकार 20 साल राज किया है ऐस मौज से, और जनता के पास कभी नहीं आया है। ठीक, हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में इलाज नहीं करेंगे, फोन करेंगे तो वो सुनेगा नहीं। दूसरा जाएंगे वहाँ तो उनको PATA जो है सो बोलता है तो नहीं है, सरकार नहीं है। ये कोई मतलब हुआ? आज का है जनता के पीछे आए हैं, रोड में कभी पानी में लोग मर रहा है, नहीं नाला का व्यवस्था है। मान लीजिए ना उद्योग हो रहा है, लोहट मिल है मधुबनी में है, वो उस सब उद्योग को चालू करे न। पेपर उद्योग बाजार में था, बंद है, उनको व्यवस्था नहीं है। जहाँ प्रदेश में जाता है लोग सब, बाल बच्चा हमारा या आपकी, किसी को बाल बच्चा जो जाता है तो यहाँ पर उद्योग जो होगा तो काम तो करेगा अपना, नहीं जाएगा प्रदेश, कहाँ जाएगा वहाँ मार खाने, गोली खाने, दुनियादारी। यहाँ दे आ जाइए, अभी जो झाड़ू लग रहा है तो 10,000 आदमी खट रहा है मजदूर, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो खट तो रहा है। इतना तो किया, लेकिन यहाँ पर न बिजली का व्यवस्था न पानी का व्यवस्था। दिल्ली में तो सरकार है, दिल्ली में है ना, वहाँ पर पानी लिए मर रहा है, परदेसी लोग सब तरस रहा है। जो इसीलिए कहता है जो बिहारी लोग सावधान हो जाओ। नीतीश क्या कर रहा है? नीतीश क्या कर रहा है? अभी प्रणाम कर रहा है, अभी तक कोई सुनवा है? घर घर आया है? कभी हॉस्पिटल में इलाज को लिए कभी व्यवस्था किया? अच्छा, वो लोग खुश हैं कि महिलाओं को 10,000 दे दिया, महिलाएं वोट दे रही हैं। वो महिला जो जिसको किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, ये भी तो गलत किया है, ये भी तो गलत किया है कि नहीं किया है? नहीं मैडम जी आप ही बोलिए, गलत किया है ना। कानून होता है, कानून जो बनाया कानून तोड़ता है। ये सरकार जो है सो खाली कहता है तो हम देते हैं, क्या आप देते हैं? कुछ नहीं देते जनता को, ये सारा चीज। तो कौन जीतेगा? तो फिर झंझारपुर से जीतेगा कौन? जनता, वो तो जनता समझेगा, जनता जो जीतेगा कौन क्या, वो तो बात की कल परसों बताएंगे। लोग मुद्दों के बारे में जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार की स्ट्रैटेजी में फंस जाते हैं। क्या माहौल है यहाँ पे? हम नहीं कुछ बोल सकते, हम लोग सरकारी कर्मी है, कहाँ क्या होगा वो अपना पब्लिक जाने। नहीं, कहाँ क्या नहीं, झंझारपुर में कोई परेशानी है? हमें कुछ नहीं, परेशानी में नहीं बसा। नहीं कुछ नहीं। हम सरकार ने आपको भी खरीदा है क्या? नहीं, हमको क्या खरीदेगा? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? क्या हम बोले? मतलब कोई दिक्कत है झंझारपुर में? क्या झंझारपुर में कोई दिक्कत है? दिक्कत तो ढेरों है। दिक्कत की क्या, कितना हम लोग गिना दे? क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, सब दिल्ली बॉम्बे भदोही कर रहा है। क्या है? वो छोड़िए, उधर से बात कीजिए आप। अब तो आपके सामने दिख रहा है कि महिलाएं खुल के बोली आप लोग के बगल में ही कि हम वोट तो नीतीश कुमार को ही देंगे। अरे देगा, जिसको इच्छा होता है वो देगा, है समझ गए? किसी का रोक तो नहीं है रोक। तब इलेक्शन का मुद्दा है, जिसको इच्छा होता है वो देता है? इस चुनाव में
हाँ, सबसे बोलो। फैक्ट बात होगी जो कितनों सालों से जिला बनाने के लिए आमंत्रित करता हाँ। है। इसके बाद जो है जो नितिन मिश्रा ने एक पोखरी का इसका इंक्वायरी करके उसको नापी जोखी करा के उसको बनाएंगे हम मिथिला हाट या जो भी म्यूजियम बनाएंगे, वो भी फेल हो गया। अभी तक मिथिला हाट तो बना हुआ है ना? नहीं बना हुआ, वो एक पोखरी है कोर्ट का बगल में, हाँ, हाँ, नापी जो की 52 बीघा का, उसको करके सब कुछ ओके करके वहाँ क्या बनना है? हाँ, वो भी नहीं, वो कहा था जो भी बनेगा हाँ। उसको मतलब नोटिस दे दिया था हाँ, साहब। हाँ। और मेन बात है जो वहाँ जहाँ झंझारपुर जिला बनाने को था, कितने सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन इंडिया के सरकार में अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक जो है जो 25 में चालू होने वाला था आपको मेडिकल कॉलेज, वो भी नहीं, अभी तक कुछ नहीं, कहीं कुछ विकास का नहीं है, खाली बोलता है हो गया। तो इसको इससे प्रभाव पड़ सकता है आपको ये भाजपा पे। दीदी आया क्या आप लोगों को 10,000 रुपया? नहीं नहीं तो नहीं आया? नहीं आया है पैसे। हाँ, हाँ। क्या है? दीदी आपको आया 10,000? नहीं आया है। तो अगर पैसा नहीं आया है तो किसको वोट दोगे? वोट किसको दोगे फिर? वोट किसको दे? हाँ। अच्छा, बिहार में ना एक अफवाह भी है, सरकार की तरफ से कहा गया कि जीविका दीदी को दिया जा रहा है, बोल रही हूँ, लेकिन सारी महिलाओं में ये अब एक अलग तरीके की अफवाह है कि हमको क्यों नहीं आया, हमको क्यों नहीं आया। और कौन कौन है जिसका पैसा नहीं आया है? आप सबने फॉर्म भरा था? किया है पर पैसा नहीं आया दीदी, हाँ, पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया। और जैसे सरकार अथी इंदिरा आवास को जो है हाँ। तो सब कुछ दे दिया है वार्ड नंबर का, मगर पैसा नहीं दिया है। इंदिरा आवास का भी पैसा इंदिरा आवास नहीं मिला, 10,000 भी नहीं मिला, इंदिरा आवास भी नहीं मिला। इंदिरा आवास नहीं मिला। दीदी आ गया ना? आपका आया क्या पैसा? आपका पैसा आया? हाँ 10,000 एले है। क्या करोगे 10,000 का? सब्जी दुकान करे छिए। कर लिया सब्जी दुकान? हमरा कहिया से सब्जी दुकान करे छिए, सब्जी यही घर है। अच्छा अच्छा, लेकिन आपका घर पक्का नहीं है दीदी? नहीं तो आपको इंदिरा आवास नहीं दिया? नहीं। अच्छा, आपका भी घर पक्का है? हमारा चला है पैसा। आपका पैसा 10,000? 10,000 आ गया तो दुकान करा, किराना दुकान। किराना दुकान किया है आपने? अच्छा, दुकान तो ये क्यों नहीं पैसा, ये वाला इंदिरा आवास वाला क्यों नहीं आया है? प्रधानमंत्री आवास वाला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला पैसा क्यों नहीं आया? सेता अब मतलब जे कने न करते ना, हम तो देवे के लिए कागज पत्र तो देवे नहीं करने पूरा खा ले चमचा चमचा खा रहे छै, पूरा खा ले छै। ओइमे हुनका में कथी छै? हम सब तो फार्म भर के देबे करे छिए आ खा ले छै, त हम की करबे? हम तो नहीं देखे ले जाय छिए। आ पैसा घूस से ले ले छथिन 5,000 6,000। किस चीज के लिए 5,000 पैसा लिया? इंदिरा आवास के लेल पहले ले छलखिन, अखन हमरा से तो नहीं लेलखिन, पहले ले छलखिन। इंदिरा आवास पुराना नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना अब नया नाम है। तो इनसे 5,000 रुपए भी ले लिए गए और उनके पैसे भी नहीं आए। क्या बोला जाता है आपको? हमरा तो मिलल छै इंदिरा आवास। आपको मिल गया है, उनका नहीं आया है। हाँ, उनका नहीं लिया। हाँ, और उनका इनका घर यही है, आप ये घर देख लीजिए, ये कच्चा मकान है और अभी तक पैसा नहीं आया है। इनको आता है, इनका आता है अच्छा, आपका पेंशन आता है? पेंशन 10,000 नहीं दिलो। 10,000 दीदी आपको नहीं आएगा, वो नए लोगों को आएगा, इनको बिजनेस करने के, आपको पेंशन आएगा खाली। हाँ, अच्छा, ये एक अलग पहलू है इसका कि महिलाओं को जो पैसा आ रहा है, चाहे वो पेंशन की राशि हो 60 साल पूरा करने के बाद या 10,000 की राशि हो, सभी महिलाएं बहुत एक्टिव हो गई हैं। वो एक दूसरे से बात कर रही हैं और पता कर रही हैं और उनका दिमाग ये चल रहा है कि हम क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। तो हाँ, सरकार ने ये तो गलत किया है कि चुनाव की तारीखों के अनाउंसमेंट के बाद पैसे नहीं देना चाहिए, लेकिन महिलाओं को अगर सशक्त करने के नाम पे ये कदम उठाए जा रहे हैं तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है।